ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। अध्याय 13 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं ब्रह्मा जी के प्रति भक्ति के भेद। रथ यात्रा, ब्रह्मा के 108 नाम तथा कार्तिक पूर्णिमा को उनके दर्शन का महात्म्य। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, भक्ति के 3 भेद हैं, लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी। गंधमाला, शीतल जल, घी, गूगल, धूप, काला अगरू, सुगंधित पदार्थ, स्वर्ण, रतन आदि आभूषण, विचित्र हार, न्यास, स्तोत्र, ऊंची ऊंची पताका, नृत्यवाद, सब प्रकार की वस्तुओं के उपहार तथा भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान आदि सामग्रियों से मनुष्यों के द्वारा जो ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है वह लौकिकी भक्ति मानी गई है। वेद मंत्र और हविष्य भाग के द्वारा जो यज्ञ क्रिया की जाती है वह वैदिकी भक्ति है। अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाने वाला अग्निहोत्र, संस्त्रव प्राशन, दक्षिणादान, पुरोडाश, इष्टि, धृति, सोमपान, सब प्रकार के यज्ञ कर्म, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप तथा संहिता भाग का स्व अध्याय, ये सब कर्म जो ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते हैं वे वैदिकी भक्ति के अंतर्गत हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इंद्रिय संयम पूर्वक प्राणायाम तथा ध्यान में संलग्न रहता है, भिक्षान से जीवन निर्वाह करता है, व्रत के पालन में स्थित रहता है, समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर उन्हें हृदय में स्थापित करके प्रजापति ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, वह आध्यात्मिक भक्ति से युक्त ब्रह्मा भक्त कहलाता है। ब्रह्मा जी का ध्यान इस प्रकार से करें, ब्रह्मा जी का मनन इस प्रकार से करें। हृदय कमल की कर्णिका के आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। उनके शरीर का वर्ण लाल है, नेत्र उनके बड़े सुंदर हैं, मुख दिव्य तेज से प्रकाशित है उनके 4 भुजाएं हैं और उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। जो ममता और अहंकार से रहित, अनासक्त, परिग्रह शून्य, चारों पुरुषार्थों के प्रति भी स्नेह न रखने वाले, ढीला, पत्थर और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखने वाले, समस्त प्राणियों के हित के लिए धर्म अनुष्ठान में तत्पर, सांख्य योग की विधि के ज्ञाता, धर्म के विषय में संशय रहित तथा प्रतिदिन ब्रह्मा जी की पूजा में संलग्न रहने वाले हैं, वे ही ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ निवासी हैं। गायत्री उत्तम मंत्र है। जो पूर्णिमा में उपवास करके गायत्री के अक्षर तत्वों के द्वारा ब्रह्मा जी की पूजन करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। यदि ब्राह्मण भयंकर संसार सागर के पार उतरना चाहे तो प्रभास में पूरे कार्तिक भर ब्रह्मा जी के पूजन में तत्पर रहे। जिनके दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, प्रभास क्षेत्र में उन बाल रूपधारी ब्रह्मा जी की कौन विद्वान पूजा नहीं करेगा। जिनके एक दिन का अंत होते ही देवता, असुर और मनुष्य सभी प्राणी विनाश को प्राप्त होते हैं, उनका पूजन कौन नहीं करेगा। रुद्र और विष्णु के रूप में भी वे लोकनाथ ब्रह्मा जी ही पूजित होते हैं। जो पूर्णिमा को उपवास करके जगतपति ब्रह्मा का विधि पूर्वक पूजन करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कार्तिक की पूर्णिमा को सावित्री के सहित चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को गाजे बाजे के साथ नगर में घुमावें, तत्पश्चात उन्हें विश्राम स्थान पर स्थापित करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के सांडिल्य की पूजा करें। उसके बाद मंगलमय वादों की ध्वनि के साथ ब्रह्मा जी को पुनः रथ पर बिठाएं। रथ के आगे शांडिली पुत्र की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों से पुण्य वाचन कराएं। रथ पर चढ़ाने के बाद रात में जागरण करें। ब्रह्मा जी के दाहिने पार्श्व में सावित्री देवी को स्थापित करें और भोजन को बाएं पार्श्व में ब्रह्मा जी के आगे एक कमल रख दें। फिर वादों और शंखों के तुमुल ध्वनि के साथ समूचे नगर की प्रदक्षिणा करते हुए उस रथ को घुमाएं और अपने स्थान पर आकर ब्रह्मा जी की आरती करके फिर उन्हें यथास्थान विराजमान करें। जो मनुष्य इस प्रकार से यात्रा करता है, जो उस यात्रा को देखता है,
अथवा ब्रह्मा जी के रथ को खींचता है वह ब्रह्मा धाम में जाता है। जो ब्रह्मा जी के रथ के पीछे दीप धारण करता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का महान फल पाता है। राजा को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की रथ यात्रा अवश्य कराए। प्रतिपदा को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उन ब्राह्मणों का नवीन वस्त्र, गंध, माला और अनुलेपन आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक की अमावस्या को ब्रह्मा जी के मंदिर में दीप जलाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। सभी उत्सवों के अवसर पर इन जगतपति ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, अब मैं ब्रह्मा जी के 108 नाम तुमसे कहता हूँ। उनका अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र परम दिव्य, गोपनीय तथा पाप नाशक है। वेदों के ज्ञाता महात्मा ब्राह्मण को इसका उपदेश देना चाहिए। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने पूछा कि हे देव देव पितामह, आप किन किन स्थानों में किस किस नाम से निवास करते हैं, यह स्मरण करके बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि मैं पुष्करों में सुरश्रेष्ठ, गया में पर पितामह, कान्यकुब्ज में वेद गर्भ के नाम से, भृगु कच्छ में चतुर्मुख के नाम से, कौबेरी में सृष्टिकर्ता के नाम से, नंदीपुरी में बृहस्पति के नाम से, प्रभास में बाल रूपी, वाराणसी में सूर्यप्रिय, द्वारावती में चक्रदेव, वैदिश में भुवनादीप, पौंड्रुक में पौंड्रिकाक्ष, हस्तिनापुर में पिताक्ष, जयंती में विजय, पुरुषोत्तम में जयंत, वाड़ में पदमहस्त, तमोलिप्त में तमोनुद, अहिच्छत्री में जनानंद, कांचीपुरी में जनप्रिय, कर्नाटक में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, श्रीकंठ में श्रीनिवास, कामरूप में शुभंकर, उड़ियान में देवकर्ता, जालंधर में सृष्टा, मलिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोमद में स्थर विराकार, उज्जैनी में पितामह, कौशुंब में महादेव, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में विरंची, विंध्याचल में वाराह, हरिद्वार में सुरश्रेष्ठ, हिमवान पर्वत पर मैं शंकर नाम से जाना जाता हूँ, देहिका में स्त्रचहस्त, अर्बुद में पदमहस्त, वृंदावन में पदम नेत्र, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोप क्षेत्र में गोविंद, यमुना के तट पर सुरेंद्र, भागीरथी में पदम तनु, जनस्थल में जनानंद, कोंकण में मधुभक्ष, कामपिल्य में कनक प्रभु, खेटक में अन्नदाता, कर्तुस्थल में शंभु, लंका में पोल सत्य, कश्मीर में हंस वाहन, अर्बुद में वशिष्ठ, उत्तप लावन में नारद, मेधक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुस्पति, शिवलिंग में सामवेद, मार्कंड स्थान में मधुप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ में द्विजप्रिय, अंकुल्क में ब्रह्मागर्भ, ब्रह्मा वह स्थान में सूतप्रिय, इंद्रप्रस्थ में दुरादर्श, पंपा में सुदर्शन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, कदम्बक में जनाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, रुद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलद, त्रियंबकम में त्रिपुरारी, श्रीशैल में त्रिलोचन, पलक्षपुर में महादेव, कपाल में वेदनाशन, श्रृंगवेरपुर में शौरी, निमिष क्षेत्र में चक्रधारक, नंदीपुरी में विरूपाक्ष, पलक्षपाद में गौतम, हस्तिनाथ में माल्यवान, वाचिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी में दिवानाथ, भूतिका में पुरंदर, चंद्रा में हंसबाहु, चंपा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायक्ष, पुतक वन में सुयज्ञ, सिद्धेश्वर में शुक्ल वर्ण, विभा में पदम बोधक, देवदारू वन में लिंगी, उदक में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलका में धनादीप, त्रिकूट में गोविंद, पाताल में वासुकी, कोविदार में युगाध्यक्ष, स्त्री राज्य में सुरप्रिय, पूर्णगिरी में सुभोग, शालमली में तक्षक, अमर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, नरवाबी में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, पद्मावती में पदम ग्रह तथा गगन में मृगलांछन नाम से रहता हूँ। हे मधुसूदन, जो इन 108 में से एकमात्र बाल रूपी ब्रह्मा का भी दर्शन कर लेता है, उसे पूर्वोक्त सभी ब्रह्मा विग्रहों के दर्शन का
पुण्य फल प्राप्त होता है। हे श्री कृष्ण, जो प्रभास में इन नामों के द्वारा मेरा सत्वन करता है वह मेरे धाम को पाकर आनंद भोगता है। मेरे इस स्तोत्र के पाठ से या श्रवण से मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी पाप छूट जाते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को जब कृतिका नक्षत्र हो तब प्रभास क्षेत्र में वह तिथि मुझे बहुत प्रिय है, और यदि उसी तिथि में रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो वह तिथि पुण्यमयी महाकार्तिकी कहलाती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शनैश्चर, रविवार अथवा बृहस्पतिवार तथा कृतिका नक्षत्र के योग से युक्त यदि कार्तिक मास की पूर्णिमा हो तो उसमें बाल रूपी ब्रह्मा जी का दर्शन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। विशाखा नक्षत्र के सूर्य और कृतिका नक्षत्र के चंद्रमा हो तो वह पद्मक योग प्रभास क्षेत्र में दुर्लभ है। करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य भी उक्त योग में प्रभास क्षेत्र के भीतर यदि बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का दर्शन कर ले तो उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तदंतर सोमेश्वर से ईशान कोण में 50 धनुष के अंतर पर प्रत्युषेश्वर नामक लिंग है। उसके दर्शन से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। धर्मराज से उनकी पत्नी विश्वा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया जो कि 8 वसु कहलाए। उनके नाम इस प्रकार से हैं: आप, भव, सोम, धर, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास। उनमें 7वें वसु प्रत्युष पुत्र की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और शिवलिंग की स्थापना करके मेरा ध्यान करते हुए उन्होंने शांत चित्त से दिव्य 100 वर्षों तक बड़ा भारी तपस्या की। उनकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ और उन्हें मैंने पुत्र दिया। योगियों में श्रेष्ठ देवल ही उनके पुत्र हैं। प्रत्युष के द्वारा स्थापित और पूजित होने से उस लिंग का नाम प्रत्युश्वर हुआ। जो संतानहीन पुरुष उनकी आराधना करता है उसके कुल में कभी संतति का नाश नहीं होता। जो भक्ति भाव से इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा उनकी पूजा करता है उसका महापाप भी नष्ट हो जाता है। हे पार्वती, माँ कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि में वहाँ पर जागरण करना चाहिए। जागरण करने से मनुष्य सब दानों और यज्ञों का फल पा लेता है। वहां से उत्तर और ईशान दिशा में 3 धनुष की दूरी पर अग्निलेश्वर लिंग है। उनका बड़ा प्रभाव है। वह दर्शन मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्वोक्त 8 वसुओं में से अनिल ने मेरी आराधना करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया और शिवलिंग की स्थापना की। इससे उन्हें मनोजव नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। अनिलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी अंधा, बहरा, गूंगा, रोगी और निर्धन नहीं होता। जो उस लिंग पर एक फूल भी चढ़ा देता है वह सदा सुख सौभाग्य से संपन्न तथा रूपवान होता है। गौरी तपोवन से पश्चिम में 7 धनुष की दूरी पर प्रभासेश्वर नामक महान शिवलिंग है, जिसकी स्थापना शिव पूजन परायण 8वें वसु प्रभास ने की है। प्रभास ने वहां 100 वर्षों तक तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया। प्रभास के पुत्र विश्वकर्मा हुए। माघ मास की चतुर्दशी को समुद्र संगम में स्नान करके मनुष्य भूमि शयन और उपवास का नियम ले, शतरुद्रीय का जप करे तथा पंचामृत से प्रभासेश्वर को स्नान कराकर विधि पूर्वक उनका पूजन करे। हे पार्वती, इस प्रकार यूं करने से वह मनुष्य सब पापों से मुक्त और संपूर्ण भोगों से संपन्न होता है। प्रभासेश्वर से ईशान कोण में 60 धनुष की दूरी पर पुष्कारण्य है। वही ज्येष्ठ पुष्कर नामक कुंड है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। पुण्यहीन पुरुषों के लिए वह दुर्लभ है। पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री राम ने वहां पर रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी। उसकी पूजा करने से मनुष्य ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है। 24वें त्रेता युग की बात है। पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराए जाने पर राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। उनमें से श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए। उसी समय यात्रा प्रसंग से वे प्रभास क्षेत्र में भी आए। ज्येष्ठ पुष्कर के समीप आकर वे विश्राम के लिए बैठ गए। सूर्यास्त हो जाने पर उन्होंने पृथ्वी पर पत्ते बिछाए और सो गए। कुछ रात बाकी रहने पर स्वप्न में उन्हें अपने पिता दशरथ जी का दर्शन हुआ। प्रातः काल उठकर उन्होंने ब्राह्मणों से यह सब बात कही। तब ब्राह्मणों ने श्री राम जी से कहा कि हे रघुनंदन,
पितराग का अभ्युदय चाहते हैं। जब वे वर देने को उद्यत होते हैं तभी स्वप्न में अपने वंशजों को दर्शन देते हैं। यह परम पुण्य में स्थान भगवान विष्णु का गुप्त तीर्थ है। प्रभास क्षेत्र में इसकी पुष्कर नाम से प्रसिद्धि है। अतः तुम्हें यहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। निश्चय ही राजा दशरथ इस तीर्थ में आपके द्वारा दिया हुआ शुभ पिंड प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको दर्शन दिया है। उनकी बात सुनकर कमल नयन श्री राम ने श्राद्ध के लिए समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, तुम श्राद्ध के लिए फल लेने के लिए जाओ। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण जी चले गए और अनेक प्रकार के उत्तम फल लेकर आए। जानकी जी ने उन फलों को शीघ्र ही पकाकर तैयार किया। फिर कतूब काल अर्थात मध्याह्न काल के समय, इस समय में नहा धोकर पवित्र होकर वल्कल वस्त्र धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी ने श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों को बुला ले आए। गालव, देवल, रैभ्य, यवकृत, पर्वत, भारद्वाज, वशिष्ठ, जाबाली, गौतम, भृगु तथा अन्य बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को संपन्न कराने के लिए आए। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि हे विदेहनंदिनी, आओ ब्राह्मणों के लिए पाद और अर्घ्य दो। यह सुनकर सीता जी वृक्षों के बीच में चली गई और फिर लता कुंज में अपने को छिपाकर श्री रामचंद्र जी की दृष्टि से वह ओझल हो गई। इधर श्री राम जी सीते सीते कहकर पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने ही ब्राह्मणों को अर्घ्य देने का कार्य किया। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके और पिंडदान का कार्य समाप्त हो गया, तब जनक नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी के पास आई। उन्हें देखकर श्री राम ने पूछा कि श्राद्ध काल उपस्थित होने पर तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तब सीता जी ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आज मैंने आपके पिता, पितामह, पर पितामह तथा मातामह आदि को भी देखा है। वे पृथक पृथक ब्राह्मणों के अंगों में स्थित थे, अतः उनके सामने जाने में मुझे लज्जा हुई। सब सुर वर्ग को उपस्थित देखकर मैं लज्जा से ही छिप गई थी। सीता जी से यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुष्कर के समीप ही वहां से एक धनुष दक्षिण हटकर रामेश्वर लिंग की स्थापना की। जो भी मनुष्य गंध पुष्प आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक रामेश्वर का पूजन करता है, वह भगवान विष्णु के उत्तम धाम में जाता है। शुक्ल अथवा मंगल युग चतुर्थी तथा अश्विन मास की षष्ठी को वहां पर श्राद्ध करने से महान फल होता है। वहां पुष्कर में अपने वंशजों के द्वारा तर्पण किए जाने पर पितृ और पितामह 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं और दूसरी किसी भी वस्तु की वह इच्छा नहीं करते। रामेश्वर से 3 धनुष पूर्व दिशा में लक्ष्मणेश्वर लिंग है। यात्रा में गए हुए लक्ष्मण जी ने उस देव पूजित लिंग को स्थापित किया था। जो स्त्री या पुरुष विधि पूर्वक स्नान कराकर भक्ति भाव से लक्ष्मणेश्वर का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर से नृत्य कोण में जानकीश्वर लिंग है। जो नारी माघ मास की तृतीया को जानकीश्वर का पूजन करती है, उसके वंश में दुर्भाग्य, दुख और शोक नहीं होते। तदंतर वामन स्वामी के नाम से प्रसिद्ध पापहारी विष्णु के समीप जाएं। उनका स्थान पुष्कर से नृत्य कोण में 20 धनुष के अंतर पर है। जिस समय उन्होंने दैत्यराज बलि को बांधा था, उस समय पहला चरण वही प्रभास क्षेत्र में रखा था, दूसरा मेरु शिखर पर रखा था और तीसरा आकाश में। जब ऊपर की ओर वे पैर बढ़ाने लगे, तब उनके चरणों के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया तथा वहां से जल निकल आया। वह जल उनके घुटने के मार्ग से बहता हुआ इस पृथ्वी पर आया। वही इस पृथ्वी पर विष्णुपदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। महानदी गंगा पहले प्रभास क्षेत्र के अंतर्गत पुष्कर में ही आई थी। जो मनुष्य विष्णुपदी में स्नान करके भगवान के चरणों का दर्शन करता है, वह उनके परम धाम को जाता है। जो वहां ब्राह्मण को उपानह देता है, वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां से दक्षिण जानकीश्वर के समीप परम उत्तम पुष्केश्वर लिंग है, जिसकी पूजा ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने स्वर्ण में कमलों से की है। वह सब पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति से गंध पुष्प आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, उसको पुष्कर यात्रा का फल मिलता है। पुष्कर से वायव्य कोण में 30 धनुष पर
और भूतेश्वर से नृत्य कोण में कुंडलेश्वरी देवी का स्थान है। वह देवी दरिद्रता और पाप का नाश करने वाली है। उनसे नृत्य कोण में 15 धनुष की दूरी पर शंखोदक कुंड है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। जो पुरुष अथवा सदाचारणी स्त्री शंखवर्ता नाम से विख्यात देवी की पूजा करती है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कलयुग में शंखवर्ता देवी कुंडेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने जब शंख नामक दैत्य को मारा, उस समय उसके शंखाकार शरीर को इसी तीर्थ के जल से धोकर पवित्र किया और मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले उस शंख को वहीं पर बजाया। उसके गंभीर नाद से देवी वहां पर आई और कुंड के समीप वह स्थित होकर कारण पूछने लगी। इसी से उनका नाम कुंडेश्वरी हुआ। जो स्त्री या पुरुष माघ मास की तृतीया को कुंडेश्वरी देवी का पूजन करता है, उसे गौरी पद की प्राप्ति होती है। यात्रा के फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को वहां ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। कुंडेश्वरी से ईशान कोण में 20 धनुष के अंतर पर भूतनाथेश्वर शिव हैं। वह आदि अंत रहित लिंग कला पर्यंत रहने वाला है। पहले त्रेता युग में उसका नाम वीरभद्रेश्वर था, फिर कलयुग में भूतेश्वर हुआ। जब द्वापर और कलयुग की संधि का समय चल रहा था, उस समय उस लिंग के प्रभाव से करोड़ों भूत प्राणी परम सिद्धि यानी कि मुक्ति को प्राप्त हुए थे। इसी से भूतल पर वह भूतेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में भूतेश्वर शिव का पूजन करके दक्षिण दिशा में जाकर जितेंद्रिय, निर्भय एवं ध्यान प्रायण होकर अघोर मंत्र का जप करता है, उस मनुष्य को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। वहां पर पितरों के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए तिल, स्वर्ण और पिंड का दान करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज के अध्याय की कथा यही समाप्त हुई। इससे आगे कल के अध्याय की कथा में हम सुनेंगे गोप्यादित्य की स्थापना और महिमा तथा नील से हानि, रामेश्वर, चित्रांगदेश्वर तथा रावणेश्वर की महिमा, पाशुपतेश्वर, ध्रुवेश्वर और सिद्धि लक्ष्मी की महिमा। कल हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। यह कथाएं आपको कैसी लगती हैं? वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं। यदि आप अपने कुछ सुझाव हमें देना चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।